नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। सिटी बुलेटिन परिवार की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को शादी नवरात्र की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पेश है आज के प्रमुख समाचार। नगर कोतवाली की पुलिस ने चोरी की आधा दर्जन बाइकों समेत 2 अभियुक्तों को पकड़ा है। बता दें कि एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के निर्देशन में विजयपाल सिंह एसपी सिटी के नेतृत्व में कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक ने चेकिंग अभियान के दौरान ओवर ब्रिज के नीचे से 2 लोगों को पकड़ा और उनकी निशानदेही पर चोरी की आधा दर्जन बाइकें बरामद करने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए अभियुक्त गौरव मोदनवाल पुत्र राम अवतार निवासी साहबगंज, दीपक सैनी पुत्र मुन्नालाल सैनी निवासी टांडा अंबेडकर नगर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने बताया कि वह जिला चिकित्सालय और नियामा ठठरैया आदि से बाइक चोरी किए हैं। थाना कोतवाली पुलिस ने एसपी सिटी और एएसपी के क्लोज लीडरशिप और पर्यवेक्षण में सराहनीय कार्य किया है, जिसमें 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। 4 मोटरसाइकिलें हमारे लोकल सिटी क्षेत्र में, जिसमें कोतवाली नगर और कैंट से कनेक्ट हुई हैं, जो चोरी की गई थी और इनको बरामद किया है। साथ ही साथ कुछ और भी इनसे पूछताछ में जानकारी मिली है। इसमें एक अपराधी, जैसा मैंने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र का और एक थाना टांडा जनपद अंबेडकर नगर का रहने वाला है। इस तरह से ये इंटर डिस्ट्रिक्ट व्हीकल लिफ्टर्स का गैंग है। इसमें इनसे पूछताछ में कुछ और इनपुट मिली है, उस इनपुट पे हम काम कर रहे हैं और भी वाहन और अपराधियों की गिरफ्तारी इसमें आगे सुनिश्चित कराई जाएगी। गोसाईगंज थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध देसी शराब के कुटीर उद्योग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गोसाईगंज पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध देसी शराब को पकड़ा है। 2 बोरी में 142 सीसी देसी शराब बरामद की गई है, जो 200 ml की सीसी है। गो ऑरेंज व वाह ऑरेंज की देसी शराब के नाम से यह ब्रांड बरामद हुआ है। 15 ढक्कन व 8 रैपर भी पुलिस ने बरामद किया है। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि 9 बारकोड भी बरामद किए गए हैं। 2 जेरिकेन में 80 लीटर स्पिरिट भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। 4 देसी शराब के तस्करों को पकड़ करके गोसाईगंज पुलिस ने उन्हें जेल रवाना किया है। पुलिस ने महबूबगंज थिरुआ नाला के पास से यह गिरफ्तारी की है। अयोध्या और गोंडा के रहने वाले हैं ये शराब के तस्कर। थाना गोसाईगंज क्षेत्र से 4 शातिर अपराधी जो अवैध शराब का काम करते थे, उनको थाना गोसाईगंज टीम और जनपद की स्वाट टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। ये 4 सदस्य फूलचंद, राहुल, अनूप पांडे और हनुमान मिश्रा हैं, जिसमें से 3 जनपद अयोध्या के रहने वाले हैं और एक जो इसमें अभियुक्त है हनुमान मिश्रा, वो जनपद गोंडा का रहने वाला है। इनके कब्जे से 40-40 लीटर के 2 ड्रम जिसमें स्पिरिट भरी हुई है, वो बरामद किया गया। उसकी केमिकल एनालिसिस कराई जा रही है। साथ ही साथ अवैध तरीके से पैक किए हुए शीशियाँ, जिसमें डिफरेंट लेबल्स, ब्रांड्स के लेबल लगे हुए हैं, ढक्कन, रैपर, मोटरसाइकिल, बारकोड इत्यादि इनके पास से बरामद किया गया है। इसमें एक अभियुक्त फूलचंद का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है। बाकी अभियुक्तों के बारे में, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी अभी तक पता चली है, उसमें ये पता चला है कि फूलचंद और अनूप को राहुल हनुमान मिश्रा के यहाँ से जो स्पिरिट है वो लाके इनको प्रोवाइड करता था और इनके द्वारा ये बनाया जा रहा था। इसमें कुछ और लिंकेजेस मिले हैं, उन लिंकेजेस पे हम काम कर रहे हैं। पूरा विश्वास है कि टीम द्वारा आने वाले दिनों में और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और बरामदगी इसमें सुनिश्चित। ईसापुर महबूबगंज में स्थित साईं हॉस्पिटल का उद्घाटन मंगलवार को जिले के एसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा समारोह पूर्वक फीता काटकर किया गया। उद्घाटन समारोह में आए हुए अतिथियों का साईं हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश कुमार वर्मा द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बोलते हुए एसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इस स्थान पर इस प्रकार का अत्याधुनिक हॉस्पिटल खुल जाने से क्षेत्रवासियों को अपनी स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित सुविधाओं का लाभ लेने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। साईं हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर वर्मा ने बताया कि इस हॉस्पिटल में सभी प्रकार के अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। 24 घंटे मरीजों की सेवा में हॉस्पिटल के कर्मचारी
लगे रहेंगे। यहाँ एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। जनरल ओपीडी के साथ ही सभी प्रकार के मरीजों की देखने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। हॉस्पिटल के उद्घाटन अवसर पर साई हॉस्पिटल की सचिव डॉक्टर मंगला वर्मा, डॉक्टर शशांक वर्मा, डॉक्टर कृतिका शशांक शर्मा, डॉक्टर रोहित यादव, आर.के. यादव, डॉक्टर अरुण पटेल, डॉक्टर नृपेंद्र नारायण सिंह के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। बता दें कि यह हॉस्पिटल ईसापुर में खोला गया है। प्रबंधक डॉक्टर वर्मा ने बताया कि आधुनिक युग में मरीजों को हर प्रकार की चिकित्सीय सुविधा त्वरित गति से पहुंचाने के उद्देश्य से इस अस्पताल की स्थापना की गई है। यहाँ पर इमरजेंसी के साथ ही सामान्य ओपीडी की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी। हॉस्पिटल साई हॉस्पिटल है और यहाँ ईशापुर महबूबगंज अयोध्या में आज इनॉग्रेशन हुआ है इस हॉस्पिटल का। बाकी बोलो। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन एसपी आर्य साहब श्री सैलन कुमार सिंह जी ने, डिप्टी रजिस्ट्रार अवध विश्वविद्यालय श्री विनय कुमार सिंह जी, CFO अयोध्या राजकिशोर राय जी ने किया और कब क्षेत्र के काफ़ी गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित रहे, सभी ने आशीर्वाद दिया। इस परिसर में पहले से ही फार्मेसी कॉलेज संचालित है, ये हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है। इसके बाद ANM GNM का कैंपस तैयार हो रहा है, जल्दी वो भी शुरू कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल में लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे OPD की, इंडोर पेशेंट की, ICU की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और अच्छे अच्छे डॉक्टरों से यहाँ इलाज कराने की व्यवस्था की जा रही है। क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों के हॉस्पिटल को सपोर्ट करें। यहाँ कम से कम एक्सपेंस में अच्छी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग चैरिटेबल वर्क किया जा रहा है, यहाँ पे किसी तरह का ज़्यादा चार्ज नहीं लिया जा रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है। सर्वेश कुमार वर्मा, मैं इसका अध्यक्ष हूँ इस संस्थान का। नवीन मंडी चौकी अंतर्गत रायबरेली रोड पर स्थित प्रकाश लान के बगल शारदीय नवरात्रि के अवसर पर KMK इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोबाइल के शोरूम का प्रोपराइटर राजा कौशल की 3 पुत्रियों के हाथों फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर शोरूम के प्रोपराइटर राजा कौशल ने बताया कि शहर के रायबरेली रोड पर स्थित प्रकाश लान के बगल आज शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हमने अपनी नई फर्म खोली है, जिसका नाम KMK इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स व मोबाइल, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे रेंज उपलब्ध हैं। फर्म का शुभारंभ उनकी 3 बेटियों ने फीता काटकर किया। इस शुभारंभ के मौके पर मोबाइल पर ऑफर निकाला गया है कि मोबाइल में कोई भी ग्लास अगर आप लगवाते हैं तो आपको 1 साल तक ग्लास की गारंटी मिलेगी। शुभारंभ के मौके पर दीपक कुमार कौशल, आलोक कौशल, किंग कौशल, विराट, अपूर्वा, नेहा, सृष्टि, दीपाली कौशल, उन्नत कौशल आदि मौजूद थे। जो है मैं अपना परिचय दे दूँ। राजा अपनी पुरानी फर्म है KMK कुमार म्यूजिक किंग, हमारी ये नई फर्म है KMK इंडिया और ये फर्म आपकी है नाका रायबरेली रोड पे नारायण हॉस्पिटल के सामने प्रकाश लॉन के जस्ट बगल में। तो ये KMK इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पूरी सारी रेंज मिलेगी और मोबाइल में भी सारी रेंज मिलेगी, एसेसरीज। शुभारंभ हमारी बिटियों ने किया है, जो है तीनों बिटिया ने हमारी किया है शुभारंभ। इसमें जो जिस तरह से दीपावली आ रही है और इसमें चल रहा है दुर्गा पूजा का दिन चल रहा है, तो कोई ऑफर या कुछ छूट? हाँ, ऑफ़र रहेगा, हर एक प्रोडक्ट पे ऑफ़र रहेगा, सबको मिलेगा। तो इसमें ऑफर क्या है, किस तरह क्या ऑफर है? अब इस समय जैसे अभी एक तो नया एक हमने निकाला है कि आप जैसे गिलास होता है ना, गिलास जो मोबाइल में लगाते हैं, कोई भी आप गिलास लेंगे, 1 टाइम आपको पैसा देना है जो नॉर्मली सबको देते हैं आप, और 1 साल तक फ्री रहेगा आपका। 1 टाइम पैसा देना है और 1 साल तक फ्री लगेगा आपका गिलास। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। राजा कौशल। कोतवाली हैदरगंज क्षेत्र की बेला गांव की निवासी एक लड़की ने अपनी मां के कथित पति पर जान से मार देने की धमकी की शिकायत करते हुए क्षेत्राधिकारी बीकापुर से न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत के अनुसार सीमा पुत्री जमुना प्रसाद के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वह अपने गांव बेला वालेडीहर में छप्पर नुमा झोपड़ी का आसियाना बनाकर रह रही है। सीमा ने बताया कि उसकी पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां जानकी कोछा बाजार निवासी एक व्यक्ति के साथ रहती है। मौजूदा समय में शोभनाथ और शांति देवी दोनों ने मिलकर उसके पिता की जायदाद हड़पने की साजिश रची है। सीमा ने यह भी आरोप लगाया कि उसके विरोध करने के बाद उसे जान से मारने की बराबर धमकी दी जा रही है। सीओ के सामने उपस्थित होकर के उसने विपक्षियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है।
वहीं दूसरी ओर सीमा को संरक्षण देने वाली गांव की ही दलित महिला ने क्षेत्राधिकारी के सामने पेश होकर के पूरे मामले में खुद की जान को खतरा बताया है। है सर कि मेरी मम्मी, मेरे पापा इस बार हो गए हैं, मेरी मम्मी दूसरी शादी कर ली है। उनका जो हस्बैंड है सोमनाथ, कल रात में हमारे चाची के पास, गांव की चाची है, उनके पास फोन किए थे। उनको बद्दी गालियां दे रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। आज सुबह हम और चाची दोनों लोग आ रही थी तहसील में, ग्राम मरने पिपरी में मिले करीब 8 बजे की टाइम। नाका हनुमानगढ़ी के सामने जनौरा रोड गणपत गेस्ट हाउस के पास स्थित परफेक्ट 32 डेंटल केयर में आज निःशुल्क दांत की जांच और सलाह शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि डॉक्टर गौरव उपाध्याय के द्वारा यह आयोजन किया गया। डॉक्टर गौरव उपाध्याय ने बताया कि उनके यहाँ पायरिया, दांतों की सफाई, दांतों की नसों का इलाज, आरटीसी, दांतों के रंग का दांत लगवाना, टूटे जबड़े, मुंह के कैंसर, कम मुंह खुलने इत्यादि का इलाज अत्याधुनिक मशीनों से किया जा रहा है। फिलहाल इस क्लिनिक पर कोरोना को लेकर के काफी एहतियात बरती जा रही है। डॉक्टर गौरव ने आज कहा कि कोरोना से इस समय काफी राहत है, लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जो भी हम काम कर रहे हैं संयम और सुरक्षा से करें, उसी को ध्यान में रख करके उनके यहाँ मरीजों का इलाज किया जा रहा है। देखिए, कोरोना तो पहली चीज़ काफ़ी राहत है पहले से, लेकिन पूर्णतः अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है। तो जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम लोग जो भी संयम और सुरक्षा रख सकते हैं उसको दिमाग में रख के ही काम करना है। तो सबसे पहले मरीजों का यही ख्याल रखा जाता है, वो आए यहाँ पे तो वो पूर्णतः सुरक्षित रहें। उनके हाथ बाहर धुलने की व्यवस्था की जाती है। रिसेप्शन का एरिया बड़ा बनवाया गया है ताकि वो एक दूसरे से दूरी बना के रखें, दूर बैठें। उनको सैनिटाइज करके पल्स ऑक्सीमीटर से उनका वो नाप के, बीपी नाप के, थर्मो स्कैनर से उनका टेम्परेचर नाप के, उसके बाद ही बाकी की प्रक्रिया शुरू करने की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले तो साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट के ऑटोक्लेव पे ध्यान दिया जाता है ताकि किसी मरीज़ से दूसरे मरीज को कोई भी चीज़ें ट्रांसफ़र होने की कोई संभावना ना हो। बाकी सुविधाएं हमारे यहाँ सारी हैं, सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, सारी मशीनें हैं, एक्सरे डिजिटल है, सारी चीज़ों के साथ मरीजों का इलाज किया जाता है। उसके बाद उनके सबसे पहली चीज़ जो है उनके स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा पे ही ध्यान दिया जा रहा है ताकि इस महामारी में हम किसी और समस्याओं से जूझने से बचें। गरीबों के लिए ये ध्यान में रखा जाता है कि जो असहाय और गरीब जन हैं, जो पैसे से लाचार हैं, कोरोना के चक्कर में उनको ये सब परेशानियाँ जो हो गई हैं, उनको विशेष छूट दी जाती है। कोशिश की जाती है उनका इलाज कम से कम में कर दिया जाए। दवाइयों का भी कोशिश किया जाता है, जो भी यहाँ पर सैंपल्स की दवाइयाँ आ जाती हैं वो भी उनको मुहैया करा दी जाएँ ताकि वो इलाज ले पाएँ। ये ना घबराएं कि पास पैसे नहीं हैं तो हम इलाज नहीं ले सकते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर गौरव उपाध्याय है, मैं दंत चिकित्सक हूँ। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर अयोध्या शहर के ककरही बाजार 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित श्री विघ्नेश्वर नाथ शिव मंदिर में दिल्ली दरवाजा वार्ड के भाजपा पार्षद दिलीप यादव और उनकी पत्नी पूर्व नगरपालिका सभासद मिथिलेश यादव ने मिलकर उसरू के रहने वाले 2 गरीब जोड़ों की विधि विधान से मंदिर में शादी करवाई। दोनों को आशीर्वाद दिया और दोनों जोड़ों को साथ में खुशीपूर्वक रहने की यहां पर कसम दिलाई। बता दें कि भाजपा पार्षद दिलीप यादव और उनकी पत्नी सभासद व समाजसेवी मिथिलेश यादव निरंतर इस तरह के कार्य करते रहते हैं। ये हमारे जो है विघ्नेश्वर नाथ मंदिर पर आज छठी का दिन है, जो माता की पूजा भी होती है। आज इसी दिन आप सभी लोगों ने तैयारी कर रखी थी कि एक कन्या का विवाह यहाँ हो जाए, तो हमने उस विवाह को संपन्न बड़े अच्छे ढंग से इन बच्चों की मदद से कराया है। और ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब 2 जोड़े यहाँ आके मिलते हैं। ऐसे हम शिवरात्रि में भी करते रहते हैं। ये कार्यक्रम हमारे यहाँ अक्सर चलते हैं। सावन के उसमें महीने में वो भी करते हैं, उसमें भी शादी विवाह कराते रहते हैं। ये बड़ा अच्छा सौभाग्य है इस दरबार का कि हर एक दूसरे को भगवान भोलेनाथ जोड़ के और इसी तरह से रखते हैं। प्रसन्न हो। अयोध्या की चर्चित रामलीला देश और दुनिया भर के लोगों को भाव विभोर कर रही है। अयोध्या की इस रामलीला में फिल्मी जगत से जुड़े कलाकार अपने अभिनय से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं।
अयोध्या के सरजू तट स्थित लक्ष्मण किला के मैदान पे चल रहे वर्चुअल स्टारों की राम लीला में पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका माता सबरी का अभिनय करने यहां पहुंची मालिनी अवस्थी ने आज कहा कि धर्म की रक्षा के लिए यह सब कुछ किया जाता है। धर्म यानी मनुष्य का कर्तव्य है। आज हमने सबरी का पात्र इसलिए यहां पर प्ले किया कि सबरी वंचित और शोषित समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। राम उनको न सिर्फ गले लगाते हैं बल्कि उनके चरण छूकर उनको प्रणाम करते हैं। यह अपने आप में एक ऐसा संदेश है ऐसे समाज के लिए जो आज भी जाति धर्म में बांटना चाहता है। वह सबरी और राम का संबंध एक नए रूप में सामने आता है कि जहां प्रेम है, भाव है, भक्ति है, वहां जाति पात का कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए राम राज्य का जो भाव है यही दर्शाता है कि राम राज्य एक समावेशी समाज की परिकल्पना थी, जहां पर कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर थे। इस रामलीला में सबरी एक अच्छा पात्र है जो उस वर्ग से आती है जो वनवासिनी है, जिसके पास कोई धन और समृद्धि नहीं है, लेकिन राम उसको अपनी माँ कहकर संबोधित करते हैं। यानी सभी के पास स्वभाव और निष्ठा और श्रद्धा थी सतयुग में। इस वृद्ध भिक्षुक के लिए आप यही ठहरिए युवराज, मैं आपके लिए कंदमूल फल लेकर आती हूँ। हाँ कहेगा ये मारी ला दे, भिक्षा दे। लीजिए युवराज, दो इतना आशीर्वाद कुशल सहित स्वामी को मेरे कष्ट न हो। लीजिए युवराज। हाँ देवी, देवी ये योगी राज बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। अगर भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आकर दो। आ जाओ माई। क्षमा कीजिए युवराज, ये रेखा तो मेरे रखवाले हैं और वो भी आते ही होंगे। रानी के बटुए की समझा करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा इस नीच पतंगे की। सीते सीते अच्छी बात कही कि रामलीला का आयोजन कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भी है। और धर्म क्या है? यानी कर्तव्य, मनुष्य का क्या कर्तव्य है। तो शबरी का पात्र यदि आप देखें तो वो प्रतिनिधित्व करती है एक वंचित शोषित समाज का, और वहाँ राम उनको न सिर्फ गले लगाते हैं बल्कि उनके चरण छू करके उनको प्रणाम करते हैं। ये एक अपने आप में ऐसा संदेश है एक ऐसे समाज के लिए जो आज भी जाति में बांटना चाहता है,